नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों से आ रही मुख्य खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर छतरपुर से है, जहां ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भगवा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोरखपुरा में शनिवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक जनसभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव में अब ना तो शराब बेची जाएगी, ना बनाई जाएगी और ना ही पी जाएगी। पंचायत ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया है। शराब बेचने या बनाने पर 51,000 रुपये और पीने वालों पर 11,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भगवा थाने में ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने, ग्रामवासियों ने, सभी ने मिलकर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे यहाँ जो दारू बनती है उसको बंद किया जाए और जो ठेके द्वारा आती है उसको भी बंद किया जाए। हम साहब से निवेदन करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी दारू बंद करवाई जाए। ग्राम गोरखपुरा के काफ़ी लोग ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे गांव में दारू बिक रही है, उसको बंद करवाया जाए। पुलिस का पूर्ण सहयोग रहेगा और फुल प्रयास करके बंद करवाई जाएगी और ऐसे ही सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम लोग उसमें बराबर कार्रवाइयाँ करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिया गया ये बड़ा निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ये कदम प्रदेश के युवाओं बच्चों दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार ने 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी लंबे समय से शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित कर रही थी और ऐसे में ये भर्ती एक बड़ा बदलाव लाएगी। मंत्री यादव ने आगे कहा कि ये भर्ती न केवल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर भी लेकर आएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के 5000 बेरोजगार युवाओं के लिए 5000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 5000 नए शिक्षक हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे ग्रामीण अंचल में ये शिक्षक ही का काम करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की व्यवस्था कराएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के नैनिहालों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक दक्षता का विकास करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का कोटिसा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 5000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश जारी किया। आप सबका बहुत बहुत आभार। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर बस्तर के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव महला, जिसकी खामोशी में कभी गोलियों की गूंज छिपी रहती थी, वही महला आज नई रोशनी, नई उम्मीद और नए पराक्रम का प्रतीक बन चुका है। साल 2018 में बीएसएफ कैंप की स्थापना के बाद हालात बदलने शुरू हुए। सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत होते ही ग्रामीणों की घर वापसी हुई और विकास कार्यों ने गति पकड़ ली। वो महला जो कभी वीरान था, आज पुनर्जागरण की कहानी लिख रहा है। आज इसी गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों को योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों की जानकारी प्रदान की, जिससे विकास की पहुंच हर घर तक सुनिश्चित की जा सके। कांकेर सांसद भोजराज नाग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का महला दौरा प्रस्तावित था, जो खराब मौसम के कारण संभव नहीं हो सका। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में भी कार्यक्रम पूर्ण गरिमा और प्रभाव के साथ संपन्न हुआ। इस तरह के आयोजन स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि कभी लाल आतंक की चपेट में रहने वाली ये भूमि अब स्वतंत्रता, विश्वास और विकास की नई पहचान गढ़ रही है। यहाँ की हर सभा, हर कदम नक्सलवाद पर निर्णायक जीत और मुख्य धारा में लौटते जीवन की मजबूत गवाही देता है। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 लुटेरों ने सोना चुरा लिया।
चाकघाट थाना क्षेत्र बघेड़ी चौराहे के पास सतपुरा रोड स्थित मनीष ज्वेलर्स के यहां बुलेट मोटरसाइकिल से ग्राहक बनकर आए दो लुटेरे ने पहले सोने के आभूषण खरीदने के लिए देखे। आभूषण देखने के बाद लुटेरों ने दुकानदार से कहा कि डिजाइन पसंद नहीं आ रही है और दूसरा डिजाइन दिखाइए, जिसके बाद दुकानदार दूसरी डिजाइन के आभूषण लेने अंदर चला गया और जैसे ही अंदर से दुकानदार बाहर आता है, दोनों व्यक्ति दुकान में नहीं थे और जो आभूषण उन्हें दिखाया गया था वो भी गायब था। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के सीहोर थाना प्रभारी विवेक यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दो अलग अलग संगठनों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पहले मामले में राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने समाज के वरिष्ठ जनों के साथ गाली गलौज और धमकी दी। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी अधिकारी को हटाया नहीं गया तो समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा। दूसरे मामले में आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भी एसडीओपी करेरा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने थाना प्रभारी पर तानाशाही रवैया अपनाने, आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने और पार्टी कार्यकर्ता रामेश्वर आज़ाद को जान से मारने, जातिगत रूप से अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं दोनों संगठनों ने पुलिस प्रशासन को चेताया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़क पर उतरने को तैयार हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां प्लाई उतारते समय एक पल्लेदार पर भारी मात्रा में सेट गिर गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये हादसा कैद हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक के बाद एक पल्लेदार के ऊपर लगातार कैसे प्लाई गिर रही है। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हादसा बहुत ही भयावह और दर्दनाक है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।